हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला के सब बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा का पहला करना है। इसका भी वही काम करना है। क्या निकालना है? उपसारणिक और सहखंड। तो देखो यहाँ उपसारणिक निकालने के लिए पहले तो हल लिखो। ठीक है, यहाँ लिख लो उपसारणिक सारणिक। ठीक है, उपसारणिक लिखा गया। ठीक, इसमें देखो क्या क्या होगा। यहाँ पहला पंक्ति पहला स्तंभ के मान, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। एक हो गया पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे देखो तो और लिखाएगा यहाँ तक ना यहाँ तक, तो छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, क्या? हाँ, एम अभी तो लिखा रहा है, अभी तो हम लोग उपसारणिक निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, ये टोटल हम लोग लिख लिए। अब देखो मान में पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। देखो ये पहला पंक्ति हो गया और उसके बाद में ये पहला स्तंभ हो गया, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया, तो क्या बच गया, 1 0 और 0 1 बचा। तो इसमें गुना करो, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 है, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 1 माइनस का हो जाएगा 0। तो 1 में से 0 के घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिखा गया। ठीक है, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 1। उसी तरह से पहला पंक्ति दूसरा का स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखो पहला पंक्ति हो गया और उसके बाद में ये दूसरा का स्तंभ हो गया। अब देखो तो बचा क्या हम लोग के पास, बचा क्या बचा, देखो तो क्या बचेगा, 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ। तो 0 में 0 से गुना करेंगे 0 और 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 ही। तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखो ये पहला पंक्ति हो जाएगा, ये तीसरा का स्तंभ खत्म, तो 0 1 0 0, इसका भी मान 0 हो जाएगा। देखो 0 में 1 से गुना कर, 0 में 0 से करेंगे 0, 0 में 1 से करेंगे तो 0। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो तो ठीक ठाक चल रहा है ना। अब देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा का पंक्ति ये हो गया, पहला स्तंभ ये हो गया, तो ऊपर 2 0 बचेगा, यहाँ 0 और 1 बचेगा। तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसमें गुना करेंगे तो 0, 0 माइनस का 0 0 ये होगा। ठीक है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरा का पंक्ति है हम लोग का, ये दूसरा का स्तंभ है। तो 1 0 0 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस का 0, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा का पंक्ति या तीसरा का स्तंभ, तो हई सब खत्म हो जाएगा, बच जाएगा। देखो 0 में 1 से गुना करेंगे 0, इसमें 0 से गुना करेंगे 0, ये 0 हो गया। तीसरा का पंक्ति पहला स्तंभ, 0 माइनस का 0। यहाँ देखो तीसरा का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तो क्या बच जाएगा 0 0 0 0 और 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तीसरा पंक्ति और तीसरा का स्तंभ, 1 माइनस का 0 तो 1। ये जितना मान आया है हम लोग का, किसका मान आया है, उपसारणी का। किसका मान आया है, ये आया है हम लोग का, इतना जो आया है उपसारणी का मान आया है। किसका आया है, उपसारणी का। अब किसका निकालना है हम लोग का, सहखंड का। किसका निकाला जाएगा, सहखंड का। सहखंड का मान A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, उसके बाद A31 A32 A33। चलो सबका मान लिखो तो धड़ाक से ना। अब क्या करेंगे, देखो ये क्या है हम लोग का, 1 1 जोड़ेंगे, सम के लिए पॉजिटिव, 1 का 1 उतर जाएगा,
यहाँ देखो 3, 3 के लिए विषम, विषम माइनस, हम लोग उप सारणिक निकाल लिए। अब क्या निकालना है, सहखंड, हो रहा है ना। अब क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। तो सहखंड निकालने के लिए अभी हम बताए थे कि अगर जी ये सम संख्या रहेगा तो प्लस चार्ज रहेगा, एक एक जोड़े हैं, सम संख्या है, सम संख्या क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये ऑलरेडी प्लस में है हम लोग का, तो यहाँ 1 का 1 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो विषम संख्या आ गया। विषम संख्या माइनस में होता है तो जीरो में हम लोग माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, सम संख्या हो गया, जीरो का जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो है, क्योंकि माइनस जीरो में लिखें या चाहे ना लिखें तो यहाँ जीरो ही होगा। यहाँ पे 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 सम संख्या है इसलिए ये प्लसे में 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, पर यहाँ पर जीरो है, जीरो है तो जीरो के इसी तरह लिख देते हैं, क्या माइनस में लिखा जाए। उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ई जोड़ा जाएगा तो 3 और 1 4 हम लोग का हो जाएगा, 4 सम संख्या है तो पॉजिटिव मान होता है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 हम लोग का क्या हो जाएगा, विषम, विषम के लिए माइनस लगता है तो जीरो में हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, तो जीरो का जीरो। यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 क्या है हम लोग का, सम संख्या, सम संख्या है तो प्लस वाला मान प्लस से रहेगा। यही हम लोग का निकलना था क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला में, और इसका दूसरा का ठीक इसी तरह से बनेगा। पहले हम लोग उप सारणिक निकाल लेंगे यानी कि मिनट निकालेंगे, उसके बाद में सहखंड निकालेंगे। ठीक है, दूसरा का इसी तरह से बनेगा, दूसरा का क्या करना है कि खुद से बना लेना है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बनाया जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। बोला जा रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों को सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा सारणिक में मान 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करके, सहखंडों का। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे यानी कि हल हम लोग लिखें। ठीक है, पहले हम लोग उप सारणिक निकाला जाए। उप सारणिक किसको बोला जाएगा, मीनर को, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मीनर, एम। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है हम लोग का, दूसरी पंक्ति के प्रयोग करके। तो दूसरी पंक्ति कौन होता है, ये देखो हम लोग का दूसरी पंक्ति हो जाएगा R2, ये पहली पंक्ति हो जाएगा, ये R3 हम लोग का तीसरा पंक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके कह रहा है। तो दूसरी पंक्ति का जब प्रयोग किया जाएगा तो इसका मान हम लोग का क्या होता है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 1 1 का मान, उसके बाद एम, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, ये दूसरा का पंक्ति हो जाएगा, दूसरा का स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 2 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा हम लोग का, दूसरा का पंक्ति तीसरा का स्तंभ, तो 2 3 हो जाएगा। एम का मान क्या हो गया, 2 3। चलो अब इसका मान हम लोग लिखते हैं। मान इसका जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, देखो तो 2 1 लेना है, तो 2 1 का मतलब दूसरा का पंक्ति हो जाएगा पहल का स्तंभ। तो इसको अगर जो तोप ले, इसको अगर जो तोप ले तो क्या बच जाएगा, 3 8 बचेगा और 2 और 3 बचेगा। तो गुना करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 8 दूनी का 16 हो जाएगा। तो 9 माइनस का कितना, 16। ठीक है, इसमें देखा जाए दूसरा का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तो पंक्ति दूसरा का और ये दूसरा का स्तंभ खत्म। तो 5 8 बचा, 1 और 3 बचा, तो 5 में 3 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बीच में, 1 में गुना करेंगे 8 से तो 8 होगा। ठीक है, दूसरा पंक्ति तीसरा का स्तंभ, ये दूसरा का पंक्ति हो गया और ये तीसरा का स्तंभ हो गया, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 5 3 2 1 2, तो गुना करो, 5 दूनी का 10, ये कितना हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 10 माइनस का 3। इसको सॉल्व किया जाएगा तो माइनस में बचेगा 7, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 7,
इसको सॉल्व किया गया तो 7। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, उप सारणिक। उप सारणिक, उप सारणिक निकल गया ना, अब सहखंड निकलेगा। क्या निकलेगा, सहखंड। ठीक है, सहखंड को ए से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो A21 का मान, उसके बाद A22 का मान, उसके बाद में A23 का मान। ठीक है, मान रखा जाएगा, चले ना। अब देखो 21 के मान में क्या रखा जाएगा, 21 के मान में देखो तो इसको जोड़ेंगे तो 3 हो गया। 3 विषम संख्या होता है, तो विषम संख्या माइनस में ऑलरेडी आई है, माइनस में 7 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 2 4 होता है, 2 2 कितना होता है, 4, तो 4 सम संख्या, इसका मान 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 और 3 5, 2 और 3 कितना होता है, 5, 5 विषम संख्या होता है, तो यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, A13 इन कितना है, A21 है ना, A21 इंटू A21 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, A22 इंटू में A22 प्लस का चिन्ह, A23 इंटू A23। अब यहाँ पर मान रखा जाएगा, A21 का मान क्या रखा जाएगा, देखो A21 का मान क्या रखा जाएगा, दूसरा का पंक्ति पहला स्तंभ में क्या रखा है हम लोग का, 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह है, कितना हो जाएगा हम लोग का 21 का मान, 21 का मान यहाँ पर दे रखा है हम लोग का 7, कितना दे रखा है 7, प्लस का चिन्ह, A22 का मान कितना है 0, दूसरा पंक्ति दूसरा का स्तंभ का मान 0, इसका मान कितना है 7, प्लस का चिन्ह। ठीक है, इसका मान A22 का मान कितना है 7, तो 7 रख दिए, बीच में प्लस का चिन्ह। अब देखो A23 का मान यानी कि दूसरा का पंक्ति तीसरा का स्तंभ में कितना दे रखा हम लोग का 1, यहाँ होगा 1 गुना A23 का मान कितना है माइनस का 7, माइनस का 7 कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14, इसका प्लस में 0, अब प्लस माइनस माइनस में 7, यहाँ 14 माइनस का 7 बराबर में कितना आ जाएगा 7, इसका 7 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 7। ठीक है, इसको हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं 12th मैथ एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। बोला जा रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इतना का मान ज्ञात करना है, यानी कि 1 1 1 x y z x और x y दे रखा है। तो इसको हम लोग हल लिखेंगे, यहाँ पे हल लिख करके इसको उतार लिया जाए। क्या दे रखा है हम लोग का, दे रखा है 1 1 1 x y z, उसके बाद y z है, z x है, और उसके बाद में एक्स वाई है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग उप सारणिक निकालेंगे। ठीक है, उप सारणिक निकाला जाएगा, उप सारणिक को हम लोग मीनर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे स्तंभ के बात बोला जा रहा है, तो देखो तीसरा का स्तंभ हम लोग का ये वाला होता है, ये जो खाड़ा है ये हम लोग का तीसरा का स्तंभ हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग C3 भी कहते हैं, ये टोटल मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो ये वाला क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति तीसरा का स्तंभ, यहाँ 1 3 हो जाएगा, उसके बाद M देखो तो ये वाला क्या, दूसरा का पंक्ति तीसरा का स्तंभ, तो 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो M यहाँ देखो तीसरा का पंक्ति और तीसरा का स्तंभ हो जाएगा, तो 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबों का मान निकालना है। तो पहला पंक्ति तीसरा का स्तंभ देखेंगे, पहला पंक्ति और तीसरा का स्तंभ देखेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, कौन वाला, ये खत्म हो जाएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा हम लोग का, 1 बचा, y बचा, 1 बचा, z बचा। तो देखो z में 1 से गुना करेंगे तो z, माइनस का कितना हो जाएगा y,
तो जेड माइनस का वाई हो गया एगो का मान। दूसरका पंक्ति तीसरका स्तंभ, तो देखो ये दूसरका पंक्ति हो जाएगा, ये तीसरका स्तंभ, तो बच जाएगा 1x और 1z। तो 1 में z से गुना करेंगे z और 1 में x से गुना करेंगे x। तो यहाँ पर z माइनस का x हो जाएगा, z माइनस का x। यहाँ पर देखो तीसरा पंक्ति तीसरका स्तंभ, यानी कि ये तीसरका पंक्ति हो गया, ये तीसरका स्तंभ हो गया। तो गुना किया जाएगा तो y माइनस का कितना हो जाएगा x, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा y माइनस का x। ठीक है, ये निकालने के बाद अब हम लोग का क्या निकालना रहता है, सहखंड। क्या निकालना रहता है, सहखंड। तो सहखंड भी निकाल लिया जाए। सहखंड किसको बोला जाएगा, a को। यहाँ देखो a क्या हो जाएगा 1 3 a 2 3 a 3 3। इसी का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कर लो। देखो अगर जे सहखंड निकालते हैं, यहाँ पर पंक्ति स्तंभ को जोड़ते हैं, सम संख्या आ गया तो से मान उतर जाता है। तो 3 1 4 है सम संख्या, सम संख्या है, तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, z माइनस का y है, तो z माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 और 2 5 विषम संख्या है ना, तो 5 है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। क्या है, z माइनस x, z माइनस का x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो तो माइनस से गुना करेंगे तो x वाला प्लस हो जाएगा, माइनस में x है तो x को पहले लिख देते हैं, माइनस को z में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या हम लोग का y माइनस एक्स जोड़ेंगे, 3 दूनी का 6, तो यहाँ पर y माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब हम लोग का ये भी निकाल लिए। अब क्या करना है, अब हम लोग का सूत्र होता है मान ज्ञात करने का। क्या होता है, a1 3 है इंटू में a1 3, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। उसके बाद में a2 3 है इंटू में a2 3 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, a3 3 इंटू a2 3। ठीक है, 3 3 है ना, तो यहाँ पर 3 3 हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, मान रखो पहला पंक्ति तीसरका स्तंभ a का मान कितना है, देखो पहला पंक्ति तीसरका स्तंभ का मान कितना है, yz है, इंटू में यहाँ देखो पहला पंक्ति तीसरका स्तंभ का मान कितना है, पहला पंक्ति तीसरका स्तंभ z माइनस का y है, प्लस का चिन्ह। उसके बाद देखो दूसरका पंक्ति तीसरका स्तंभ, दूसरका पंक्ति तीसरका स्तंभ का मान क्या है, zx, यहाँ zx रखो। दूसरका पंक्ति तीसरका स्तंभ के मान देखो क्या हम लोग का, x माइनस का z, प्लस का चिन्ह। यहाँ देखो तीसरा पंक्ति तीसरका स्तंभ का मान कितना है हम लोग का, x y है, तो यहाँ x y हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, तीसरा पंक्ति तीसरका स्तंभ के मान y माइनस का x है। ये मान हम लोग रख दिए। अब क्या किया जाएगा, गुना। देखो यहाँ पर z के साथ करेंगे तो z स्क्वायर y हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है। y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर z हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है। देखो z x में गुना करेंगे तो x z x स्क्वायर हो जाएगा, z x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है। z से गुना करेंगे z में तो z स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह, x में x y में y से करेंगे तो x y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, x स्क्वायर y हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत ना। देखो ये दोनों में से कॉमन मिल जाएगा z, दोनों में z है, ये दोनों में से z को जब हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ z निकाल दिए तो क्या बच गया, देखो तो प्लस में x स्क्वायर पहले, अब माइनस में y स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, ये दोनों में से कॉमन देखो z स्क्वायर मिल जाएगा, तब प्लस का ये दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे क्या, z स्क्वायर, तो यहाँ z स्क्वायर निकल गया। तो बचा क्या हम लोग का, यहाँ पर y बचा, y माइनस का यहाँ पर क्या बचा, x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं।
अब देखो यहाँ पर क्या बचा हम लोग का, ये दोनों में से एक्स वाई कॉमन कर लेते हैं प्लस में, क्या चीज में, प्लस में एक्स वाई कॉमन, प्लस में एक्स वाई कॉमन करेंगे तो एक वाई निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ वाई बच जाएगा, माइनस का चिन्ह, यहाँ से एक एक्स निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, तो एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो वाई माइनस का एक्स, वाई माइनस का एक्स, पर यहाँ पर हम लोग का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस का वाई और एक होता है एक्स माइनस का वाई। कोई दिक्कत, जेड स्क्वायर यहाँ वाई माइनस का एक्स प्लस एक्स वाई, यहाँ पर वाई माइनस का एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ x माइनस का y है, तो यहाँ x माइनस का y करने के लिए माइनस कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ भी x माइनस वाई करने के लिए माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन कर दिया जाए, नीचे खाली दिखाई दे देगा ना, z यहाँ पर x प्लस का y चल रहा है, यहाँ x माइनस का y चल रहा है। देखो यहाँ पर माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये प्लस माइनस मिल करके प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में, तो एक्स को पहले ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा वाई, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई, यहाँ पर देखो एक्स है, उसके बाद में क्या है माइनस का वाई हो गया। कोई दिक्कत है, अब तो नीचे नहीं दिखेगा। अब देखो यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, x माइनस का y, x माइनस का y, x माइनस का y सब में है, x माइनस का y को कॉमन कर लिया जाए, x माइनस का y को कॉमन कर लिए हम लोग, बचा क्या देखो तो यहाँ से z बचेगा इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा, z x प्लस का y बचा, प्लस का चिन्ह है कि माइनस का, देखो माइनस का चिन्ह है, जेड स्क्वायर बचा, माइनस जेड स्क्वायर, माइनस का चिन्ह देखो यहाँ पर एक्स वाई बचा, दिखाई दे रहा है ना इधर साफ। अब यहाँ पर देखो ये x माइनस का y निकला है हम लोग का, z से इसमें गुना कर देते हैं, गुना करो zx हो जाएगा प्लस का zy हो जाएगा, उसके बाद माइनस का जेड स्क्वायर है, माइनस का एक्स वाई है, यहाँ हो गया एक्स माइनस का वाई। अब देखो ये दोनों में से कॉमन किस में कॉमन किया जाए, यहाँ देखो यहाँ पर कॉमन कर लिया जाए, इसमें से कॉमन करते हैं, तो यहाँ से जेड जब कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस का जेड, क्योंकि यहाँ जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर में से एगो जेड निकलेगा तो एगो जेड बच जाएगा, ये दोनों में से कॉमन किया गया इसमें और इसमें। अब बच गया हम लोग का जेड वाई और एक्स वाई, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, प्लस का वाई कॉमन कर देते हैं, वाई कॉमन करेंगे तो जेड माइनस का एक्स बचेगा, जेड माइनस का एक्स। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर भी माइनस कॉमन करना पड़ेगा एक्स माइनस जेड करने के लिए, कर लिया जाए, x माइनस का y चल रहा है, यहाँ पर z इंटू में x माइनस का z, यहाँ माइनस कॉमन करेंगे y तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस में, माइनस में हो जाएगा z, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या किया जाएगा, x माइनस का y ऑलरेडी हम लोग का कॉमन है, अब देखो x माइनस जेड कॉमन कर लिया जाए, x माइनस जेड, क्या बच गया अंदर में, बड़ा कोष्ठ हटा देते हैं, क्या बचा, जेड माइनस वाई, ये हम लोग का तीनों बच गया, यही हम लोग का तीनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बच गया हम लोग का 12 कोष्ठ हट जाएगा, जेड माइनस का वाई, तो जेड माइनस का वाई यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का मान निकलना था मान निकल गया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए, 4 का अब कितना 5 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है यदि त्रिभुज इतना और एडजॉइंट ए का सहखंड एडजॉइंट हो तो त्रिभुज का मान ज्ञात करें। देखो हम लोग का इसका मान ज्ञात करना था, त्रिभुज में क्या दे रखा है हम लोग का, A11 का मतलब क्या बताए थे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ,
A12 के मान पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 का मान पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। इसी तरह यह दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक। यहाँ पर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये चीज होता है। एडज्वाइंट का मान जो हम लोग निकाल रहे थे, देखो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो अभी हम लोग 4 नंबर में रखे थे कि जो हम लोग का A11 होता है, A11 होता है और यहाँ पर सखंड का A11 होगा, क्योंकि ये हम लोग का सारणी का होता है त्रिभुज का, ये सखंड का होता है, ठीक है, ये वाला मान। तो यहाँ पर हम लोग का दोनों मान इंटू में प्लस होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर A12 होगा तो इंटू में A यहाँ पर 12 होना चाहिए, प्लस में A यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इंटू में 13 होना चाहिए, ठीक है, 13 होना चाहिए। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का इसे बराबर मान है, जिस ऑप्शन में बराबर मान होगा वही आंसर होगा। यहाँ देखो तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ के यहाँ सारणी का मान जो सखंड होता है वहाँ पर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ दे दिया, तो क्या ये सही है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ है तो यहाँ पर भी पहला पंक्ति पहला स्तंभ होना चाहिए। यहाँ देखो क्या किया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है, यहाँ पर क्या दे रखा है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये ऑप्शन हम लोग का ऐसा ही नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ बी में, यहाँ देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ है, यहाँ पर भी सखंड का पहला पंक्ति पहला स्तंभ है, ये तो सही है। यहाँ आओ, यहाँ देखो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है, यहाँ देखो क्या कर दिया, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ हम लोग का बिगड़ गया। अगर यहाँ पर भी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ रहता तो हो सकता। यहाँ देखो क्या किया है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ कर दिया, तो ए भी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पहला पंक्ति पहला स्तंभ दे दिया, तो ये तो गलती है। यहाँ पर भी देख लो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ दे दिया, तो ये भी हम लोग का मान क्या है, गलत है। अब आ जाओ यहाँ पर देखो, यहाँ पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ देखो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हम लोग का मान सही हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी जो कि परफेक्ट है। बाकी ये तीनों का तीनों क्या है, रॉन्ग है। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को क्या कर दिए, द एंड कर दिए, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है।